नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी का शीर्षक है शहजादा। ये एक अमीर रसूखदार इंसान के युवराज की कहानी है। कहानी की लर्निंग मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो एक कहानी शुरू होती है सन 1970 की एक सर्द सुबह को। सुबह सुबह जगमोहन जी के यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो उन्हें बधाई दे रहे थे। बधाई का कारण यह था कि 45 साल की उम्र में उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई थी। जिस संतान के पैदा होते ही उन्होंने उसका नाम राज रख दिया था। आज उनके घर में खुशी का माहौल ही कुछ अलग था। जगमोहन जी ने अपनी मेहनत से और लगन से इतने सालों में जो रुतबा और पैसा कमाया था, वो वहां के पुराने अमीर लोगों से भी बहुत आगे निकल गए थे। जिस वजह से वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उनको अपने घर परिवार के लिए समय नहीं मिलता था। देखते ही देखते वो बच्चा जिसका नाम राज था, वो बड़ा होने लगता है। जब वो बड़ा होता है तो जगमोहन जी जब उसे अपना समय नहीं दे पाते हैं तो उस चीज को रिप्लेस करते हैं पैसे से। अब उस बच्चे राज के लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और ह्यूमन वैल्यूज और बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वो हर चीज को पैसे से तोलने लगा था। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक समय आता है जब वो पढ़ने के लिए बाहर भी जाता है, पर रवैया उसका वही रहता है। कुछ समय ऐसा आता है कि जगमोहन जी की मृत्यु हो जाती है और अब कारोबार का सारा भार जो है वो राज पे आ जाता है। जगमोहन जी में एक क्वालिटी थी, वो पैसे को महत्वता तो देते थे पर उससे ज्यादा वो अपने रिलेशन और अपने व्यवहार पे बड़ा अच्छा काम करते थे। अब बात जब राज की आती है तो हल्के हल्के उनका कारोबार और उनके और भी जितने रिश्ते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। राज के पास वो घर तो रहता है पर उस घर में वो संसाधन कम होने शुरू हो जाते हैं। जब ये बात जगमोहन जी के एक मित्र को पता चलती है तो वो राज से मिलने आते हैं। ये उनके बचपन के मित्र थे और बहुत ही समझदार व्यक्ति थे जिनका नाम उमेश था। जब उमेश जी राज से मिलते हैं तो राज को भी पता था कि वो अपने जीवन में कुछ तो गलत कर रहा है, पर उसको एक गुरु की आवश्यकता थी। उमेश जी गुरु के रूप में उसके जीवन में आते हैं जो उसे अच्छा संस्कार, ज्ञान और विवेक की बातें बताते हैं। जो चीजें जगमोहन जी ने अपनी उम्र में करना चाहिए थी, वो चीजें वो पैसे से रिप्लेस कर देते हैं। और आज जब राज की स्थिति अच्छी नहीं होती है तब उमेश जी आके उसके जीवन में वो गुरु की तरह आते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं। अब समय के साथ साथ उसका कारोबार भी ठीक चलने लगता है और उसके रिलेशंस भी अपने लोगों से, चाहे वह फिर कारोबारिक मित्र हों या उसके कर्मचारी हों या उसके रिश्तेदार हों, उसके सबसे संबंध अच्छे हो जाते हैं। इस कहानी की लर्निंग ये रहेगी कैसे हमारे जीवन में एक गुरु का महत्व होता है एवं हमारे को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह की करनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल आज के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है। एक आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, इस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। थैंक यू।